हे गाइस, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं रहस्य के पार। और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक लास्ट एपिसोड का रिकैप हो जाए, जहां पर हमने देखा क्लाउस की साइड लाइन टूट चुकी है, अलाइजा बच चुका है और हमने देखा कि डवीना ने जिंदा कर दिया है वापस कोल को उनके भाई की पावर की मदद से। और हमने देखा स्टेफन टाउन में आ चुका था और अब स्टेफन टाउन से जा भी चुका है और आया को मार दिया हेली ने और वहां पर अरोरा को जिंदा दीवार में गाड़ दिया है क्लाउस ने। और ये सब देखा लास्ट एपिसोड में। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड को। और शुरू करने से पहले गाइस वीडियो को जरूर लाइक करो, जिससे कि मैं डेली कंटिन्यू वीडियो डालता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं और अमेजिंग सीरीज लाऊं। और अब शुरू करते हैं वीडियो को। हम पहला सीन देखते हैं कुछ दिन बाद का, जहां पर बहुत ज्यादा टेंस्ड हुआ दिखता है क्लाउस। और हम देखते हैं वो सारे दुश्मनों के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने लगता है कि कौन कौन उसका दुश्मन है। और ये कहने के बाद टेंस हो जाता है और बोलता है एक टाइम पे वैम्पायर मेरा साथ देते, अब मेरा इस टाउन में कोई साथ नहीं देगा, मुझे बच के रहना पड़ेगा। और तभी फ्रेया बोलते तुम इतने टेंस क्यों होते हो, दुश्मन तो आएंगे मुझे पता है तुम्हें मारने के लिए, बट कोई हथियार ही नहीं है। और तभी अलाइजा बोलता है हो सकता है कि कुछ और व्हाइट ऑक स्टेक रखे हो और बुलेट्स रखी हो, छुपाकर उस अरोरा ने उसको ढूंढना पड़ेगा। और ये कहने के बाद एकदम टेंस होने लगता है। और तभी अलाइजा समझाने की कोशिश करता है क्लाउस को कि तू अपनी थेरेपिस्ट के पास जाओ, वो तुझे रिलैक्स करवाएगी, उससे बेटर ऑप्शन अभी कुछ भी नहीं है। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब फिर वही हम देखते हैं कैमी को, जो थेरेपिस्ट थी क्लाउस की, जो बहुत गुस्सा दिखाई दे रही थी, बॉक्सिंग कर रही थी और विंसेंट के साथ थी। और तभी वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि क्लाउस ने अरोरा को जान से नहीं मारा है और इसलिए वो गुस्सा है, और कभी अरोरा उसके सामने आएगी तो उसका मुंह तोड़ देगी। और ये कहने के बाद गुस्सा होने लगती है और वहीं पर क्लाउस आ जाता है। और आने के बाद बोलता है मुझे मेरे थेरेपिस्ट की जरूरत है, कुछ पर्सनल बातें डिटेल डिस्कस करनी है। और ये कहने के बाद उसके साथ जाता है और हम देखते हैं समझ नहीं पाता है विंसेंट इनका रिलेशनशिप। अब फिर कैमी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ के अपनी बातें डिस्कस करने लगता है और बोलता है कि व्हाइट ओक का कोई भी टुकड़ा बच गया होगा तो मेरे लिए खतरनाक हो सकता है और उसके दुश्मन यहाँ पर आने वाले हैं और बड़ी टेंस्ड है वो। और तभी हम देखते हैं उस टाइम पर कैमी खुद फ्रस्ट्रेटेड दिखती है और बोलती है प्लीज अब मैं तुम्हारी थेरेपिस्ट नहीं रह सकती हूँ। पहली बात तो मैं खुद अपने टेंशन को कवर अप नहीं कर पा रही हूँ और ऊपर से तुमने अरोरा को जान से नहीं मारा। और तभी क्लाउस बोलता है मैंने उसे जान से इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं उसे तड़पाना चाहता हूँ जो उसने तेरे साथ किया इसके लिए। बट तभी हम देखते हैं कैमी को ये बात यकीन नहीं होती और बोलती है तुमने सिर्फ अपने लिए क्या होगा मेरे लिए नहीं। और ये कह के वहां से उठ के चली जाती है और क्लाउस को और गुस्सा आने लगता है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बाहर जाता है और उसे एक बंदा दिखता है और उस बंदे को देखते हुए एकदम गुस्से में आता है, जैसे कि उसको जानता हो और शायद उसका वो दुश्मन है जो टाउन में आ चुका है उसको मारने के लिए। बट हम देखते हैं पलक झपकते हुए गायब हो जाता है। और ये देख के क्लाउस और टेंस्ड होने लगता है कि उसे लगता है ज्यादा एनिमी यहाँ पर एक साथ आ चुके हैं उससे बदला लेने के लिए। फिर हम देखते हैं जोशुआ को, जो ज्यादा ड्रिंक करके पड़ा हुआ था, और उसके पास आता है मार्शल और बोलता है इतनी क्यों पी रहे हो। और तभी जोशुआ खड़ा होता है और बोलता है मेरा साइड लाइन टूट चुकी है उस साइकोटिक क्लाउस से, इसके लिए पार्टी बना रहे थे। और ये कहते हुए हम देखते हैं वहां पर स्ट्रिक्स के मेंबर आने लगते हैं, जो मार्शल से बताने वाले थे कि उनके कुछ मेंबर गायब हो चुके हैं और उन्हें टेंशन हो रही है इस बात की। और तभी मार्शल बोलता है वो इस पे करेंगे और ढूंढेंगे कि वो बंदे कहां पर गए हैं। और ये कहने के बाद चला जाता है उनको ढूंढने के लिए। अब फिर हम हेली को देखते हैं और हेली के पास अलाइजा आता है और बोलते हैं तुम्हारे सर पे कुछ लगा हुआ है। और तभी हेली पूछती है और बोलती है कुछ नहीं, वैसे लग गया होगा। और तभी अलाइजा पूछता है कई दिनों से तुम बिजी हो, क्रेसेंट वुल्फ के साथ थी क्या। और तभी बोलती है हाँ मुझे पैक की हेल्प करनी पड़ेगी, अब जैक्सन तो चला गया तो मुझे ही संभालना है और अब मैं थक चुकी हूँ और मैं यहाँ से जाती हूँ। और हम देखते हैं अलाइजा को शक होने लगता है बट हेली कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। अब फिर हम देखते हैं डवीना को, जिसने वापस तो जगा दिया था कोल को, बट उसे थोड़ा डर सी रही थी। और हम देखते हैं कोल बेड से उठता है और उसकी लाइट से हाथ जलने लगता है। और तभी कोल से बोलती है मुझे पता चला तुम अपनी रियल बॉडी में नहीं हो और तुम अपनी वैम्पायर बॉडी के अंदर हो और तुम थोड़े साइकोटिक थे मैंने सुना है। और ये कहने के बाद कोल बोलता है हाँ मैं साइकोटिक था और थोड़ा हूं, बट पहले तुम नहीं थी मेरे पास। और ये कहने के बाद अब डवीना पास जाती है और किस करते हैं। और तभी डवीना से अपनी डे लाइट ड्रिंक बनाने के लिए कहता है और बोलता है मुझे मेरी फैमिली से मिलना पड़ेगा और कुछ फैमिली डील्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। और ये कहने के बाद डवीना उसे जाने देती है। और हम देखते हैं डवीना जाने से पहले बोलती है कि शायद क्लाउस मुझे जान से मार दे। और ये कहने के बाद खुद टेंस होने लगता है कोल कि अपने भाई को कैसे संभालेगा और डवीना को मारने से कैसे रोकेगा। तभी हम क्लाउस को देखते हैं जो डिस्कस करने लग रहा था अलाइजा और फ्रेया के साथ। बोलता है कि गैस्पर टाउन में आ चुका है वो वैम्पायर जिसकी पूरी फैमिली को मैंने मार दिया था और उसके फादर एक किंग था और उसने मेरे फेवरेट पेंटर को मारा था, इस वजह से मैंने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। बट गैस्पर बदला लेने के लिए वैम्पायर में टर्न हो गया और तब से मेरे से दुश्मनी बांधे हुए है और वो टाउन में आ चुका है। और ये कहने के बाद टेंस दिखाई देता है
तभी उसे नीचे से आवाज आती है और वो नीचे जाता है और देखता है डवीना को और उसकी गर्दन पकड़ने लगता है और बोलता है तेरी वजह से सारी गड़बड़ हुई है। बट तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है कोल और अपने भाई को दूर फेंक के मारता है और बोलता है कि इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसने मेरी जान बचाई है। और हम देखते हैं सब लोग हैरान थे और खुश भी कि कोल वापस आ चुका है। और तभी हम देखते हैं गले मिलता है क्लाउस और एलाइजा भी बहुत खुश होता है अपने भाई को देखकर और फ्रेया को थोड़ा अजीब बिहेव करती है और तब बोलते हैं तुम हमारी सिस्टर हो ना जो बहुत पहले खो गई थी। और ये कहने के बाद उनके बीच में थोड़ा awkward मोमेंट होता है और तभी क्लाउस बोलते हैं तुम तो आ चुके हो बट डवीना को यहाँ से जाना होगा और ये हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है। और ये सुनने के बाद क्लाउस को रेज कम करने के लिए कोल बोलता है कि उसने मुझे हेल्प की है, बट तभी क्लाउस बोलता है प्लीज उसको यहाँ से जाने तो ज्यादा बेटर रहेगा। और तभी हम देखते हैं वहां से जाने लगती है डवीना और जाते समय कोल उससे बोलता है कि वो वापस बुलाएगा फैमिली के अंदर उसे और आज शाम को शायद पार्टी में चलेंगे। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है डवीना और पूरी फैमिली बहुत ज्यादा टेंस थी क्योंकि उनके दुश्मन टाउन में आ रखे हैं। अब वही हम देखते हैं विंसेंट के पास एक बंदा लेटर लेके आता है और अपने आप को मार देता है और विंसेंट उस लेटर को पढ़ के सीधा पहुंच जाता है उस बार के अंदर जहां पर सब लोग कंपेल थे। और वहां हम देखते हैं गैस पर बैठा हुआ था और वो उससे एक स्पेल करने के लिए कहता है अगर तुम स्पेल नहीं करोगे तो सारे एक दूसरे को मार देंगे और मैंने सबको कंपेल करके रखा है। और ये धमकी देने के बाद हम देखते हैं विंसेंट वो स्पेल करने के लिए तैयार था, वो व्हाइट ओक स्टेक ढूंढवा रहा था एंसेस्टर्स की मदद से। और हम देखते हैं विंसेंट ना चाहते हुए भी हेल्प करने के लिए तैयार था। अब फिर हम देखते हैं एलाइजा पहुंचता है मार्शल के पास हेल्प लेने के लिए कि टाउन में पता कर सके कितने दुश्मन आ चुके हैं। बट मार्शल खुद टेंस दिखाई दे रहा था और बोल रहा है स्ट्रिक्स पे कोई अटैक कर रहा है, उन्हें मारने लग रहा है और उनको बचाना पड़ेगा वरना स्ट्रिक्स पूरे टाउन को खत्म कर देंगे, उससे पहले मुझे इन्हें संभालना है। और ये कहने के बाद राजा बोलता है अगर कोई मुझे हेल्प मिलती है तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा क्योंकि मैं इस टाउन को सेफ चाहता हूं जिसके बाद हम क्लाउस के दुश्मनों से मिलकर लड़ सकें। अब फिर हम देखते हैं मार्शल सीधा जोश के पास जाता है और बोलता है मुझे पता लगाना है कि ये सारे लोग कहां पर गायब हो रहे हैं और जोश तेरी दोस्त डवीना है ना वो मेरी हेल्प तो अब करेगी नहीं बट तुम हेल्प ले सकते हो। बट जोश मना करने लगता है कि वो स्ट्रिक्स के लिए काम नहीं करेगा बट मार्शल उसे मना लेता है कि वो डवीना से जाके बात करे। अब फिर डवीना हेल्प करने के लिए तैयार भी थी और हम देखते हैं स्पेल करती है और बोलती है पता चल चुका है कि मार्शल के दोस्त कहां पर है बट थिंग इज वो जिंदा नहीं है। और ये सुनने के बाद अब जोश भी टेंस होने लगता है। अब फिर हम देखते हैं मार्शल पहुंच जाता है उस जगह पे जहां पर उसके बंदों को मार दिया गया था और देखने को पता लगा लेता है कि वुल्फ बाइट भी है उनके ऊपर। और तभी वहां पर एलाइजा को बुलाता है और बोलता है कि मुझे पता है किसने किया है क्योंकि आसपास ही जैक्सन को मारा गया था और मुझे लगता है हेली का काम है। और रही बात ट्रिक्स की, अगर उन्हें पता चल गया तो वो हेली को मार डालेंगे। और तभी ये कहने के बाद अब एलाइजा गुस्सा होता है और बोलता है मैं उसे समझाऊंगा। और ये कहते वहां से चला जाता है और हम देखते हैं वो सीधा हेली के पास जाता है जहां पर हेली ने एक बंदी को किडनैप कर रखा था और कुल्हाड़ी से काटने वाली थी। बट तभी हम देखते हैं उसे रोकने की कोशिश करता है बट एलाइजा की बात ना सुनते उसे कुल्हाड़ी से काट देती है वो। अब वही हम देखते हैं क्लाउस को जो स्पेल कराने की कोशिश करता है अपनी बहन से और जहां पर हेल्प करने लग रहा है कोल भी अपनी विश नॉलेज की मदद से। और तभी हम देखते हैं उसके दुश्मनों के लेटर्स को जलाता है, उसके खून में मिलाता है और पूरे मैप पे डाल देता है जहां पर हम देखते हैं दुनिया भर में उसके दुश्मन दिखाई देते हैं और एक ही है जो न्यू ऑर्लिंस के अंदर है। और ये कहने के बाद फ्रेया बोलती है अभी तो एक ही यहां पर आया है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस टेंस होने लगता है और गुस्सा भी। अब हम कैमी को देखते हैं जो सीधा बार के अंदर जाती है और सब लोगों को कंपेल देखती है और टेंस होने लगती है। और हम देखते हैं सामने गेस्ट पर खड़ा था और वहां पर जबरदस्ती स्पेल कराने लग रहा है वो विंसेंट से। और हम देखते हैं पास जाने की कोशिश करती है और बोलता है कि तू तो एक वैम्पायर है ना, मानता हूं तुम्हें कंपेल नहीं कर सकता हूं बट तुम्हें उस हालत में ले आऊंगा जिससे कि तुम किसी को कुछ ना बता सको। और ये कहने के बाद आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं विंसेंट की तबियत खराब होते हुए गैस पर पीछे जाता है और तभी वो क्लाउस को मैसेज करती है कि बार के अंदर आ जाओ वहां पर प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं उस टाइम पे क्लाउस मैसेज देखता है और वहां के लिए निकल लेता है। हम देखते हैं उसकी गर्दन पकड़ता है और गैस पर उसको जान से मारने वाला था कैमी को बट उसकी गर्दन तोड़ता है, बेहोश करता है और वापस स्पेल के लिए जबरदस्ती करता है विंसेंट से। और तभी विंसेंट बोलता है कि कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है एंसेस्टर बट तभी गैस पर बोलता है तुझे करना पड़ेगा, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तभी हम देखते हैं विंसेंट को एक क्लू मिलता है कि अरोरा ने बाकी जितने भी व्हाइट ओक वाली चीजें हैं वो छुपा दी हैं बट एंसेस्टर्स हेल्प करने वाले हैं उनकी जिससे कि वो फाइंड कर सकें। तभी हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आ जाता है और कैमी भी होश में आ जाती है। और हम देखते हैं क्लाउस वहां से सबको जाने के लिए बोलता है बट तभी कैमी बोलती है प्लीज कुछ मत करना, वो लोगों को मार देगा। बट तभी हम देखते हैं उसे एक फेंक के मारता है और वहां पर 3 लोगों की गर्दन तोड़ता है जो दूसरों को मारने वाले थे। और ये देख के कैमी बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और कैमी को वहां से जाने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कैमी गुस्से में चली जाती है और तभी उससे टॉर्चर करने लगता है और पता करने की कोशिश करता है कि उसे कैसे पता व्हाइट ओक स्टेक के बारे में और यहाँ वो क्या कर रहा है। और तभी वो बताता है कि सालों से उसके दुश्मन एक साथ
मिलते आ रहे हैं और वो एक कम्युनिटी बना चुके हैं और उनको शक था कि ऐसा कुछ हुआ है और मैं कंफर्म कर चुका उन लोगों को। हमारी प्राइवेट चैट्स होती थी जो सारे तेरे दुश्मन हैं और वो यहाँ पर अब आने वाले तुझे मारने के लिए और तेरे से हर वो चीज छीन लेंगे जो तेरी प्यारी थी और फिर तुझे भी लास्ट में मार देंगे। और तभी हम देखते हैं क्लाउस गुस्से में उसकी गर्दन तोड़ देता है और वही हम देखते हैं फ्रेया को, जहां पर मैप में ब्लड की डॉट थी वो सारी न्यू ऑरलिंस की तरफ बढ़ रही थी। मतलब सारे दुश्मन उसके एक प्लेस में आने वाले हैं एक साथ मिलकर। और हम देखते हैं ये देखने के बाद कोल और फ्रेया भी टेंस होने लग रहे थे। अब हम देखते हैं क्लाउस वापस आ चुका था घर पे और टेंस होने लगता है कि उसके दुश्मन वहां पर आ रहे हैं। और तभी एलाइजा बोलता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुझे डिसअपियर होना पड़ेगा, बट मेरे पास इससे अच्छा प्लान है। हम एक सपोर्ट सिस्टम ले सकते हैं स्ट्रिक्ट से, उनसे थोड़ा सा मैनिपुलेट झूठ बोलकर। और तभी हम देखते हैं मार्शल एक झूठ बोलता है स्ट्रिक्ट्स को कि जितने भी तुम्हारे लोग गायब हुए हैं ना वो सारे इस बंदे से लड़ रहे थे गैस्पर से और वो मारे गए हैं, बट एलाइजा ने लास्ट में गैस्पर को मार दिया और वो सब व्हाइट ओक स्टेक ढूंढने के लिए आए थे। और बहुत सारे वैम्पायर्स वर्ल्ड वाइड आने लग रहे हैं व्हाइट ओक स्टेक ढूंढने के लिए, जिससे कि वो शायद एलाइजा को भी मार सकते हैं। और इसलिए हमको ढूंढना पड़ेगा व्हाइट ओक स्टेक पहले और ये सब करना पड़ेगा मिलकर। और तभी हम देखते हैं स्ट्रिक्ट्स को लगता है कि उनके खिलाफ एक लड़ाई होने वाली है और वो साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो कैमी से मिलने के लिए जाता है और बोलते हैं तुम टेंस तो नहीं हो आज जो मैंने किया और मुझे मारना पड़ा यार बचाने के लिए। और तभी कैमी बोलते हैं मुझे पता है तुम लोगों को मारते हो और अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैं समझ सकता हूँ अरोरा को मुझे मार देना चाहिए था, बट मैं उसे तड़पती हुई मौत देना चाहता था और वो तुमसे मुझे दूर करना चाहती थी। उसको लगता था कि तुम वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाओगे तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, बट ये रियलिटी नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कैमी बोलती है वो बदल चुकी है, पर जब से वो वैम्पायर बनी है उसके इमोशंस ऑफ है तुम्हारे लिए और जो ह्यूमन इमोशन थे तुम्हारे लिए कि तुमसे प्यार करती है अफेक्शन करती है वो अब उसके अंदर नहीं है। और ये सुनने के बाद क्लाउस का दिल टूट जाता है और फिर वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कैमी को बुरा लगता है बट उसने ये सब क्लियर कर दिया था कि वो क्लाउस के साथ कोई इंटीमेसी अब रखना नहीं चाहती है। अब फिर हम देखते हैं कोल को, जिसने जैसा वादा किया था वैसा वो डवीना के पास पहुंच जाता है एक कैंडल लाइट डिनर के लिए, जिसको देख के डवीना बहुत ज्यादा खुश थी। अब फिर हम देखते हैं कि कोल बहुत ज्यादा इंटीमेट हो जाता है और बेड पे था डवीना के साथ पे और उसके सोने के बाद हम देखते हैं उसको क्रेविंग लगने लगती है ब्लड की, बट हम देखते हैं उसके पास ब्लड नहीं था और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपनी ब्लड थर्स्ट को। अब फिर हम देखते हैं कैमी को जो विंसेंट से मिलती है और बता देती है कि क्लाउस ने कितने सारे लोगों को मारा है, बिना बात के भी मारा है, बट उसने नहीं मारा अरोरा को, चाहे मेरे लिए भी नहीं मारा हो, पहले कितने सारे लोगों को मार चुका है। और ये कहने के बाद टेंस होने लगती है और बोलती है शायद मुझे खुद ही मारना पड़ेगा अरोरा को, वरना वो वापस आ सकती है और मुझे ऐसा रिस्क नहीं लेना है। बट तभी हम देखते हैं विंसेंट उसे समझाने की कोशिश करता है बट वो नहीं मानती और चली जाती है। बट तभी हम देखते हैं विंसेंट से एंसिस्टर्स कांटेक्ट कर रहे थे और उसे लोकेशन बता देते हैं व्हाइट ओक स्टेक की, और हम देखते हैं विंसेंट को चैनल करने लग रहे हैं सारे एंसिस्टर्स। और वही हम देखते हैं एलाइजा को जो मिलने जाता है हेली से, और हेली के जितने भी दुश्मन थे स्ट्रिक्ट्स ने जिनने जैक्सन को मारा था उन सब लोगों को मार चुका था, और हेली को लिस्ट लाके देता है जो हेली की थी और बोलता है मैंने उन सब लोगों को मार दिया जिनकी लिस्ट तुमने रेडी करके रखी थी। और तभी हम देखते हैं उसको जला देती है और बोलती है आई लव यू एलाइजा बट थिंग इज मैं जैक्सन को कभी नहीं भुला सकती हूँ और शायद तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए मेरे से, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मेरे लिए हमेशा जैक्सन इंपॉर्टेंट है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां से चली जाती है और बहुत ज्यादा बुरा फील होता है एलाइजा को। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस को जो घर वापस आ चुका था उसकी बहन फ्रेया ने एक ऐसा स्पेल किया था जिससे कि कोई लोकेटर स्पेल ना कर सके उसके भाई के ऊपर और सबको लगे कि वो न्यू ऑरलिंस में ही है, और उसका सामान पैक करते हैं उसको भेजने के लिए यहाँ से जिससे कि वो सेफ रह सके। हम देखते हो गाड़ी में जाके बैठता है और हम देखते हैं उसके साथ हेली और होप भी थी और वो जा रहे थे एक लंबी ट्रिप के लिए जब तक ये सारा मामला शांत नहीं हो जाता है। और हम देखते हैं हेली का भी दिल टूटा हुआ था बट उसको कोई ऑप्शन नहीं था और वो होप के साथ जाना चाहती थी यहाँ से। और हम देखते हैं जैसे वो चले जाते हैं हम देखते हैं एलाइजा को बहुत बुरा लगता है और फ्रेया को भी, बट हम देखते हैं फिर विंसेंट को जो वो मेमोरी के साथ वहां पर चला जाता है और उसे व्हाइट ओक बुलेट निकाल लेता है जो एंसिस्टर्स उसे दिखा रहे थे। और हम देखते हैं वो लेने के बाद थोड़ा टेंस दिखाई देता है। वही हम देखते हैं अब कोल घर के बाहर आ चुका था और बाहर लोगों पे फीड करने लगता है और उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उसका ब्लड थर्स्ट जैसा वो पहले था, थोड़ा साइकोटिक टाइप। और वही हम देखते हैं रोड के ऊपर फिन आ जाता है और बोलता है भाई तू बिल्कुल भी ब्लड पे कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। और हम देखते हैं कोल फिन को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने उसे मरवाया था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे कि मैं सीरीज कंटिन्यू कर सकूं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, साइन और एंड टाटा।